विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में नवनियुक्त सीएमओ शिवांगी महाजन जी से आइए आज हम रूबरू होते हैं और भेड़ाघाट में आगामी समय होने वाले विकास कार्यों से रूबरू होते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिवांगी महाजन है। मैं भेड़ाघाट में 7 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई है। इसके पूर्व जो था मेरी प्रथम पोस्टिंग 2019 में बाबई में हुई। उसके बाद मैं बैतूल बाज़ार में पोस्टेड हुई और बैतूल बाज़ार के साथ ही मेरे पास मुल्ताई का भी प्रभार था। अभी शासन द्वारा मुझे यहाँ भेड़ाघाट में पदस्थ किया गया है और मेरी यही आशा है कि मैं भेड़ाघाट जो कि एक पर्यटन स्थल के नाम से पूरे विश्व में मशहूर है, उसकी डेवलपमेंट के लिए कार्य कर सकूं और उसको एक अलग पहचान पूरे विश्व में दिला सकूं। अधिकांशतः देखा जाता है कि नगर परिषद हो या नगर पंचायत कार्यों में अवरोध उत्पन्न होते हैं। वो खासकर एक महिला होने के नाते अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। क्या कभी आपके कार्यकाल में ऐसी कोई मोड़ आए कि जहां आपको परेशानी हुई हो? क्योंकि हम नगरीय प्रशासन विभाग में कार्यरत हैं एज अ सीएमओ, तो बनी बात है ये एक ऐसा विभाग है जो जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कार्य जो हम करना चाहते हैं वो हो नहीं पाते हैं। उसके लिए मेरे कार्यकाल में आए हैं ऐसी कई समस्याएं, लेकिन हमने उसका एक समाधान निकाला लोगों के साथ मिल के बात करके कि कैसे हमें इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। जैसे कि मैं अपने पिछले कार्यकाल में ही बात करूं तो जहां मैं बैतूल बाज़ार में पोस्टेड थी, वहां पे कुछ आंगनवाड़ी जो है उनका निर्माण कार्य होना था, लेकिन विवाद था वहां पे ज़मीन से रिलेटेड। हमने उस मुद्दे को उठाया, भोपाल स्तर पे भी उठाया और अपने कलेक्टर सर से भी बात की और उसके पश्चात आज के दिनांक में वहाँ 10 नवीन आंगनवाड़ी जो हैं निर्मित हो चुकी हैं और इनका हैंडओवर भी हो चुका है हमारे महिला बाल विकास को, जो कि एक अलग प्रकार की आंगनवाड़ी हैं आज के समय में। महती आवश्यकताएं होती हैं पर्यटकों एवं आमजनों को। क्या आपने यहाँ पर भेड़ाघाट में ऐसा देखा? और मैंने अभी तक जहाँ पे भी भ्रमण किया है उससे मुझे ये समझ में आया है कि एक तो सर्वप्रथम मुझे सफाई व्यवस्था पे बहुत ध्यान देना है इस क्षेत्र में, क्योंकि भेड़ाघाट एक ऐसा स्थल है जहाँ पे जगह जगह से लोग आते हैं। तो बनी बात है कि वहाँ सफाई व्यवस्था पे हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि धुआंधार वाटरफॉल है, इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता तो है ही है, लेकिन क्या होता है कई बार हमारे जो युवा बच्चे वगैरह होते हैं ये सेल्फी वगैरह लेने के चक्कर में अपनी जान को हानि पहुंचा देते हैं। उस पे हमें कार्य करना है, सिक्योरिटी पे। और दूसरा हम देखें तो यहाँ के पर्यावरण पे भी हमको कार्य करना है। दूसरा, और एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है कि यहाँ पे भोजन के जो प्रतिष्ठान हैं वो काफ़ी सीमित हैं, तो उसके लिए हम काम करना चाहेंगे यहाँ पे। घातक बीमारी कोरोना का वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बावजूद डेंगू का भी इस समय बहुत जोर चल रहा है। इस विषय पर आप क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगी? मेरी समस्त क्षेत्रवासियों से ये अपील है कि डेंगू के लिए हमें बचाव विशेषकर करना है। नगर परिषद की तरफ से ऑलरेडी फॉगिंग एवं मलेरिया ऑयल का छिड़काव चालू कर दिया गया है, लेकिन मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप कहीं पे भी स्टैग्नेंट वाटर ना जमा होने दें और पानी कहीं पे भी इकट्ठा ना हो, ये बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, कोरोना के लिए मेरी विशेष अपील है कि भले ही आपने डोजेज लगवा लिए हैं प्रथम और द्वितीय, लेकिन मास्क उतारने की अनुमति अभी भी हमें शासन से नहीं मिली है। तो एक पर्यटन स्थल होने की वजह से यहाँ पे जगह जगह से लोग आते हैं, तो वायरस का खतरा अभी भी बना हुआ है। आप मास्क लगा के रखें, यही मेरी आपसे। शासकीय कार्यों में अधिकांशतः देखा जाता है कि अपने परिवार से दूरियां भी बनी रहती हैं, फिर काम का बोझ रहता है। इसके बावजूद भी आपके चेहरे पर चमक, एक ताजगी बनी रहती है। इस प्रसन्नता का कौन सा राज है? देखिए, हम अगर प्रशासनिक सेवा में आए हैं तो ये सोच के ही आए हैं कि हमको विभिन्न जगहों पे पदस्थ होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहाँ के लोगों से जान पहचान होगी, वहाँ के लिए कार्य करने की हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो जब हम ऐसी जगह जाते हैं, वहाँ के लोगों के लिए कुछ कार्य करते हैं जो वहाँ के लोगों के लिए बरसों से नहीं हो पाए हैं, तो जो लोग होते हैं वो हमसे एक अलग प्रकार का जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। साथ ही साथ
कुछ डेवलपमेंट कार्य करने से, सोशल सर्विस के कार्य करने से हमको एक अंदरूनी सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, जिसके करके हमको अपने परिवार की कमी महसूस हो नहीं पाती है। बिल्कुल हम अपने परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें जो हैं हमको एक फैमिली फीलिंग देती हैं अपने वर्क लोकेशन। धन्यवाद आपको। आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। भेड़ाघाट टॉक के माध्यम से आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप सब मास्क लगाए रखें, कोरोना एवं डेंगू से अपना बचाव करें।